आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस्लाम में मस्जिद में खवातीन को नमाज पढ़ने की इजाजत है या नहीं, इसको लेकर नई बहस शुरू हो गई है। लोग इस बारे में बिना जाने पढ़े इसे खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी इसको लेकर केरल हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वहीं निसा नाम की एक खातून तंजीम भी इसको लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब कुरान में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर औरत और मर्द को यकसा हुकूक दिए गए हैं और इसको लेकर कोई एतराज ही नहीं है, तो फिर किस बात की इजाजत मांगी जा रही है? मुल्क में ऐसी न जाने कितनी मसाजिद हैं जहां औरतें अपनी मर्जी और सहूलत के हिसाब से नमाज पढ़ती हैं, तो फिर इतना बवाल क्यों है? आखिर क्यों लगातार उन इश्यूज बनाने की कोशिश की जा रही है जो दरअसल इशू है ही नहीं? इस्लाम औरत और मर्द को मस्जिद में नमाज पढ़ने की एक सी इजाजत देता है। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि औरतें अगर घर में नमाज पढ़े तो बेहतर है। उन मसाजिद में जहां पर औरतों और मर्द दोनों के लिए ही अलग से इंतजाम है, यानी कि औरतों की नमाज पढ़ने को लेकर अलग से अगर इंतजाम है तो वहां पर औरतें नमाज पढ़ने के लिए जा सकती हैं। और ऐसी बहुत सारी मसाजिद जो हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं जहां पर औरतें जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं। हालांकि इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी, या मैं कहूं कि बड़े पैमाने पर ऐसी मसाजिद हैं जहां पर अलग से इंतजाम नहीं किया गया है औरतों की नमाज पढ़ने का, और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर औरतें नमाज पढ़ने नहीं जाती हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने आई ये खवातीन और इनके जरिए कही गई ये बात बताने के लिए काफी है कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर क्या कहा गया है, और जिन मसाजिद में औरतों की नमाज को लेकर माकूल इंतजामात हैं वहां औरतें नमाज पढ़ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जाती हैं। दरअसल केरला हाई कोर्ट ने अखिल भारत हिंदू महासभा की मुस्लिम खवातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत की अर्जी को खारिज कर दिया है, और इसके साथ साथ केरला का एक मुस्लिम खवातीन ग्रुप निसा भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत को लेकर जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है। इन मामलों के सामने आने के बाद ही एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में है कि मुस्लिम खवातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि जिस पर पाबंदी ही नहीं है उसकी इजाजत क्यों मांगी जा रही है? इसीलिए कहीं इंडिपेंडेंटली जाने के लिए मना किया है। कहा है कि आप नामहरम हैं तो मौसे के अपने नामहरम के साथ जाइए, किसी ऐसे आदमी के साथ मत जाइए जो कि आप जिसको नहीं जानते हो, क्योंकि आपकी उससे इज्जत को खतरा है। इसीलिए मस्जिद में भी कहा गया है कि अगर रिश्तेदार जा रहे हैं उनके साथ में आप जा रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप अकेली जा रही हैं तो क्योंकि ज़्यादा मर्द होंगे तो हो सकता है रास्ते में आपको कोई छेड़छाड़ कर दे। मना कोई नहीं है, सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए कहा गया है, एहतियात करते हैं। अब अगर एहतियात भी अगर उनको हमारे भाई लोगों को बुरी लगती है तो उसमें क्या कह सकते हैं? मुसलमान औरतें मस्जिदों में जाने की इजाज़त रखती हैं, उन्हें कोई कभी नहीं रोकता है। भारत में भी मैं जहाँ रहती हूँ जामा मस्जिद, यहाँ भी औरतें आती हैं, फतेहपुरी है वहाँ भी औरतें जाती हैं, और तमाम दीगर मस्जिदें वहाँ जाती हैं। बहुत सी मस्जिद ऐसी हैं जो रवायती तौर पे बहुत अरसे से जो सिर्फ मुस्लिम मर्दों की ही खिदमत में हैं, और वहाँ औरतें कभी गई नहीं, ना उन्होंने इस तरह की कोई कोशिश की। लेकिन मैं तो बहुत मुस्लिम ममालिक गई हूँ, ईरान, तुर्की, मलेशिया, सब जगह, और हर जगह मुसलमान औरतें आराम से मस्जिदों में जाती। इस्लाम में खवातीन के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये बात अलग है कि घर में नमाज पढ़ने को तरजीह दी गई है। तमाम मुस्लिम ममालिक में बड़े पैमाने पर खवातीन मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं। हालांकि हिंदुस्तान में कम ही मसाजिद हैं जहां औरतों के अलग से नमाज पढ़ने का इंतजाम है। दरअसल औरतें सिर्फ उन्हीं मसाजिद में नमाज अदा कर सकती हैं जहां अलग से उनके लिए इंतजाम किया गया है, क्योंकि मर्दों के साथ एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। औरतों को मस्जिद में नमाज अदा करने की परमिशन नहीं है या किसी ने रोका है, यह बात बिल्कुल ही बुनियादी तौर पर गलत है। बल्कि बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतें मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा करती हैं, और हाँ, जब औरतें नापाक होती हैं तो उस हालत में उनके ऊपर नमाज उनके लिए माफ़ है, और मस्जिद मर्द हो या औरत हो नमाज ही अदा करने जाता है। तो जिन अय्याम में औरतों के लिए नमाज माफ़ है तो जाहिर सी बात उन अय्याम में मस्जिद में भी जाने का कोई सवाल नहीं उठता। यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहिए अखिल भारत हिंदू महासभा का। चलिए, इस बहाने उन्होंने नमाज की बात तो कही।
हालांकि बीजेपी की खवातीन विंग और कई हिंदू तंजीमें लगातार सबरीमाला मंदिर में खवातीन की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम खवातीन के हुकूक की बहुत फिक्र है। सवाल यहाँ ये है कि क्यों ऐसे इश्यूज को इशू बनाया जा रहा है, दरअसल जो इशू है ही नहीं। सवाल ये भी है कि वो कौन लोग या जमातें हैं जो मुस्लिम खवातीन के मस्जिद जाने पर सवाल उठा रही हैं, जिसको लेकर एतराज या फिर सवाल किया जा रहा है। सवाल तो बहुत है और सवाल ये भी है कि मुसलमानों का हर जाति और मजहबी मामला आजकल उनका रह ही नहीं गया है, क्योंकि सियासत को आजकल ये बहुत सूट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो यहाँ आपने तमाम लोगों को सुना और सबका यही कहना है कि दरअसल इस्लाम में मुस्लिम औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की पूरी इजाजत और छूट है। बस यहाँ पर शर्त यह है कि वो उन्हीं मसाजिद में नमाज पढ़ सकती हैं जहाँ पर औरतों के नमाज पढ़ने का अलग से निजाम किया गया है। जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर, चाहे मलेशिया की बात करें, ईरान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें और जितने दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इंतजाम किया गया है की नमाज पढ़ने का और वो वहां पर नमाज पढ़ती हैं। हालांकि हिंदुस्तान में इसका चलन और रिवायत थोड़ी कम है। मेरे साथी सैयद अब्बास मेहंदी मेरे साथ जुड़ गए, इनसे मैं बात करूंगी इस मसले को लेकर। अब्बास, मुझे बताइए कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि उन इश्यूज को लगातार इशू बनाया जा रहा है जो दरअसल इशू है ही नहीं। मस्जिद में मुस्लिम औरतों के नमाज पढ़ने को लेकर इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता है कि उन्हें इजाजत है। क्या आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान में क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसी मसाजिद हैं जहां पर अलग से औरतों की नमाज पढ़ने के लिए निजाम नहीं है, इसलिए इस मसले को इस तरह से उठाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, आपने जो प्रोग्राम का नाम दिया है, पहले तो उस पर ही बात करते हैं कि आपने जो नाम दिया अल्लाह का घर सबके लिए, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि नमाज पढ़ने के लिए किसी को कहीं पर भी न रोका जा सकता, न उस पर पाबंदी लगाई जा सकती। इस्लाम की अव्वलीन तरजीहात में सबसे पहली इबादत का नाम नमाज है, लिहाजा नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। जब हज पे जाते हैं तो मर्द औरत दोनों एक साथ हज के तमाम अरकान मनासिक अमाल अदा करते हैं। तो मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर कि औरतों के नमाज पढ़ने को लेकर जो मसला उठाया जा रहा है, ये अफसोसनाक है। मसले बहुत हैं, मुल्क में तरक्की कैसे की जाए, तालीम को कैसे फरोग दिया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, पसमानदगी कैसे दूर की जाए, नाख्वानदगी कैसे दूर की जाए, इस पर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा होना चाहिए। और औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर किसी भी मसलक में, जहां तक मुझे इल्म है, किसी भी मसलक में, किसी भी फिरके में, किसी भी मकतब फिक्र में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, ये है कि जब औरतें नमाज पढ़ने के लिए जाएं मस्जिदों में तो उनके लिए एक अलग इंतजाम किया जाए, कनात लगा दी जाए, जहां वो अलग होकर नमाज बाजमात, उस जो इमाम पढ़ा रहा है उसी की जमात में वो शामिल हो जाएंगे। और अगर आप तारीख देखेंगे, अगर पुरानी मस्जिदों में जाएंगे आप, तो मस्जिदों में अलग से औरतों को नमाज पढ़ने के लिए अलग से उनका एक खाना बना हुआ है, नमाज खाना। उसी मस्जिद में आप कहीं दूर मत जाइए, जो दिल्ली की सबसे मशहूर सबसे पुरानी मस्जिद है शाहजहानी जामा मस्जिद, जो पुरानी दिल्ली में वाक़ है, वहां पे भी देखिएगा तो जो मेन मस्जिद है उसके दोनों तरफ अलग अलग जगह बनी हुई है। वहां आज भी आप जाइए, किसी भी वक्त जाइए, तो वहां आपको औरतें नमाज पढ़ती हुई दिख जाएंगी। जी, लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि इस तरह के इश्यूज आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं? अभी हमने देखा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है उसने केरल में दरअसल इसको लेकर अर्जी दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। एक और मुस्लिम खवातीन का विंग है, एक तंजीम है दरअसल निस्सा नाम की, जिसने अर्जी दाखिल करने की जो तैयारी कर रहा है। एक ऐसा इशू जिसको लेकर कोई एतराज ही नहीं है, जो दरअसल इशू ही नहीं है। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी की जो खवातीन विंग है या मुस्लिम जो हिंदू तंजीमें हैं, वो सबरीमाला मंदिर में हिंदू खवातीन की एंट्री को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको चैलेंज करने की तैयारी में है। तो क्या आपको ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं लगते हैं? देखिए, जिन लोगों ने अर्जी दाखिल की है उसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये तो वही बताएंगे, लेकिन इससे मुझे एक खुश आइंद पहल लगती है कि ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में जब ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों को पब्लिक प्लेस पे, नमाजों को पब्लिक प्लेस पर ना पढ़ा जाए, मस्जिदों में पढ़ा जाए, ऐसे दौर में, ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में नमाज अदा करने के लिए अगर अर्जी दाखिल की जा रही है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही खुश आइंद कदम है, चाहे वो मर्द नमाज पढ़े या औरत नमाज पढ़े। मस्जिद तो चाहिए ही होगी।
जी, मस्जिद चाहिए होगी। तो नमाज पढ़ने के लिए आप ये सोचिए कि नमाज पढ़ने के लिए अगर कोई अर्जी दाखिल कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी देखना चाहिए मुसलमानों को। जी। और क्या आपको लग रहा है कि हम जब मुस्लिम ममालिक की दूसरी बात करते हैं, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, ईरान की बात करें, मलेशिया की बात करें या और दूसरे ममालिक है, वहां पर बहुत अच्छा एक निज़ाम किया जाता है औरतों के अलग से नमाज पढ़ने के लिए। बाकायदा तौर पर वहां पर उस तरह के कपड़े भी रखे जाते हैं कि अगर आप उस तरह के कपड़े पहनकर नहीं गए हुए हैं, आप ऑफिस या किसी जरूरी काम के लिए गए हैं, तो वहां कपड़े तक मुहैया कराए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर हिंदुस्तान में काम करने की जरूरत है? क्योंकि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की मसाजिद नहीं है जहां पे औरतें अगर चाहें तो वो जाकर नमाज पढ़ लें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं भी मिडिल ईस्ट के तकरीबन आधा दर्जन मुल्कों का दौरा कर चुका हूँ। मैं सीरिया भी जा चुका हूँ, मैं इराक भी जा चुका हूँ, मैं ईरान भी जा चुका हूँ। तो मैंने ऐसी बहुत सी मस्जिदें देखी हैं जहाँ पर तकरीबन सभी मस्जिदों में मर्द औरत एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ अलग अलग जो उनका खाना होता है उसमें जाकर नमाज पढ़ते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर औरतों की नमाज का पूरा बाकायदा तौर पर उनका इंतजाम रहता है। अब चूंकि हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो मजहब पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की रिवायत का जो असर है वो यहाँ के मुसलमानों पर भी पड़ा है। तो यहाँ औरत को बड़े एहतराम की नजर से, बड़ी अकीदत की नजर से देखा जाता है। औरत का एक मकाम है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर वो राइज नहीं है, वो रिवायत नहीं है। इस्लाम इसमें पाबंदी नहीं लगाता, इस्लाम इससे नहीं रोकता, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर राइज नहीं है, इसको सोसाइटी, समाज कबूल नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर औरतें नमाज पढ़ने नहीं जाती। और जो अज़दवाजी जिंदगी है तो औरतें अज़दवाजी जिंदगी में मसरूफ रहती हैं। और अरब मुल्कों में जाइएगा तो औरतों के पास घर के काम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मर्द औरत दोनों बराबर काम करते हैं जो इस्लामियात के कवानीन के मुताबिक। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की औरतों पर हिंदुस्तान का जो तहजीब है, जो कल्चर है, जो रिवायत है, वो हावी है और हम चाहते भी अपनी औरतों से यही है, तो औरतें अज़दवाजी उमूर को, खानवादी उमूर को अंजाम देने में घरों में मसरूफ रहती हैं। लिहाजा वो मस्जिदों तक जाएं, नमाज अदा करें, इससे अच्छा है कि वो घर में ही नमाज पढ़ लें। अब्बास, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक तो ये है कि इस्लाम इजाजत देता है और नहीं देता है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात जो हम ये देखते हैं वो ये कि बहुत कम और बहुत चंद मौक़ों पर ही हमें ये देखने को मिलता है कि औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने गई हैं। हालांकि बहुत चंद मसाजिद हैं और बहुत कम हो सकता है कुछ जगहों पर जुमे की नमाज या कभी ईद या फिर कोई बहुत स्पेशल ओकेजन हो तभी जाती हैं। रोजाना 5 वक्ता वो उस तरह से नमाज पढ़ने जाएं, ऐसा तो बहुत कम ही, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, हाँ, ऐसा इंतजाम चूंकि हिंदुस्तान में नहीं है। अब जैसे अगर कोई दिल्ली में सैर व तफरीह के लिए निकला, अपनी फैमिली के साथ निकला, तो मर्द औरत दोनों साथ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो शौहर ने भी मस्जिद में नमाज पढ़ ली, वाइफ ने भी मस्जिद में नमाज पढ़ ली। हिंदुस्तान में जो इसकी जो रवायत का, जो तहजीब का जो असर है, इसके लिए जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम जमातें हैं, मुस्लिम अंजुमने हैं, मुस्लिम उलेमा हैं, इनको पहल करनी चाहिए थी। इनको इस तरह की मस्जिदों में इस तरह के इंतजामात करने चाहिए थे, उनको इस तरह की सहूलतें देनी चाहिए थी कि मस्जिद नमाज के लिए है और इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि मर्द है कि औरत है। माह रमजान आए तो इस तरह से उलेमाए किराम की तरफ से, इदारों की तरफ से, अंजुमनों की तरफ से, जमीयत की तरफ से, जमात की तरफ से इस तरह की तबलीग होनी चाहिए थी, इस तरह की का इश्तिहारात छपने चाहिए थे, इस पैगाम को आम करना चाहिए था कि देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पर आकर सबको नमाज अदा करनी चाहिए। मस्जिद में, अल्लाह के घर में कोई तफरीक नहीं है कि कौन मर्द है कौन औरत है, वो नमाजी है, वो अल्लाह की इबादत करने के लिए आया है या आई है। बिल्कुल। और रमजान के महीने में भी हम देखते हैं कि तरावी पढ़ने के लिए ही जो है वो अलग से इंतजाम किया जाता है कुछ मसाजिद में, जहां पर औरतें जाती हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये आम दिनों में देखें या हम देखें कि दिन में 5 वक्त नमाज होती है जब मर्द जाते हैं, उस तरह से बहुत कम ही मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर दरअसल औरतें के लिए इंतजाम है और औरतें जाती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इसका चलन कम है। अब्बास, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा
भूलिएगा नहीं। और अगर आप चाहें तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, इस अहम मौजू से आप जुड़ सकते हैं, अपने सवालात आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं वो जल्द ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आप उनसे अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। और आज हम बात करें बेहद अहम मौजू पर कि इस्लाम में दरअसल खवातीन के मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर क्या कुछ कहा गया है। वाज़ेह तौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर इजाजत दी गई है और मर्द और औरत को यकसा हुकूक दिए गए हैं इसको लेकर, क्योंकि अल्लाह का घर जो है वो सबका है। और हालांकि ये जरूर है कि उन्हीं मसाजिद में औरतें जाकर नमाज पढ़ सकती हैं जहां पर अलग से उनके लिए इंतजाम किया गया हो। और अगर हिंदुस्तान के तनाजुर में हम ये देखें तो बहुत कम ही मसाजिद ऐसी हैं हिंदुस्तान में जहां पर अलग से इंतजाम किया गया है। ये मामला इसलिए सामने आया है क्योंकि एक हिंदू तंजीम ने केरल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि मुस्लिम औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक दिया जाए, इसको खारिज कर दिया गया है। उसके अलावा भी लगातार इसको लेकर आवाज उठ रही है कि मुस्लिम खवातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है जैसे कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है और औरतों के हुकूक को दबाया जा रहा है, उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। इस्लाम में इन तमाम चीजों को लेकर वाज़ेह तौर पर बताया गया है, तो फिर क्यों इसको लगातार इश्यू बनाया जा रहा है। और एक और कॉलर हैं उस्मान गनी साहब, उनको लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। उस्मान साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुशरा खानम साहब रिजवी साहब से बात कर सकते हैं ना? जी जी आप बात करिए, वो आपको सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवी साहब आपसे मेरा सवाल ये है जी, बल्कि सवाल नहीं है, अगर सवाल समझे तो सवाल है, अगर सवाल न समझे तो वो सवाल भी बिल्कुल बिल्कुल। आप दरअसल बात ये है कि कुरान के अंदर तो हमको साफ बता दिया गया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। जी सही है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि मैं भी सऊदी अरेबिया में रहा हूँ 20 साल तक और मैंने भी वहाँ औरतों को नमाज पढ़ते देखी, हमने भी पढ़ी है वहाँ पे नमाज जी। लेकिन ये एक घोषणा ऐसा है साहब कि जैसे अभी एक सबरीमाला मंदिर का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई हाई कोर्ट ने उनको जाने को कहा दिया और एक वो इनके साधु संत है जो कहते हैं कि नहीं आ सकती। तो ये सब माइंड डाइवर्ट करने की बात है, कभी तलाक पे, कभी लिंचिंग पे, कभी क्या, ये थोड़ी सी इनकी वो दखल अंदाजी है मुसलमानों के हर पहलू के ऊपर। सर ये दूर कब होगी? जी गनी साहब मुझे सुन रहे हैं आप? जी वो सुन पा रहे हैं, बात आप कहें। गनी साहब यही तो हम आज इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि आप खुद कह रहे हैं, आप गवाह हैं, आप उस मुल्क में रहे हैं और आपने औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा है। लेकिन एक आम सी बात को कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़ेगी, इसको लेकर इशू बनाया गया। पहला जो सवाल था उनका कि हिंदू महासभा ने इस पर अर्जी क्यों दाखिल की, तो इससे तो एक इसको पॉजिटिव तौर पे लेना चाहिए कि कम से कम नमाज पढ़ने के लिए अर्जी दाखिल हुई है। ऐसे माहौल में जैसे आप गुड़गांव का जिक्र कर रही थी इससे पहले की जो कॉलर थी। और दूसरा जो आपका सवाल ये है कि इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है, ये देखिए ये एक आम बात थी। इस आम बात को हमने नहीं बताया, जब ये मंजरे आम पर आया तब हमारे उलेमा, हमारे अकाबरीन, हमारे रहबरान मिल्लत जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इस्लाम में इसकी मनाही नहीं है। अगर हम इस तरह से पहले से ही इस पर काम करते, हमारी औरतें, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर मस्जिदों में जाती, नमाज अदा करती, तो इस पर इशू ही नहीं होना था। लेकिन पुरानी मस्जिदें आप देखिए हिंदुस्तान में बनी हुई हैं, जिससे ये बिल्कुल पुख्ता तौर पे ये मिलता है कि माजी में हमारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ती थी, लेकिन चूंकि हम पर मकामी कल्चर हावी हुआ और हमने औरतों को घरों तक महदूद कर दिया, घरों की चारदीवारी में बंद कर दिया। एक दौर इस मुल्क में ऐसा गुजरा कि औरतों का घर से बाहर निकलना मायूब समझा जाता था जी। तो ऐसे दौर में फिर हमने नमाज के लिए भी पाबंदी लगा दी। हालांकि इस्लाम ने ताकीद नहीं की औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के। इस्लाम कुरान और हदीस के हवाले से जो जहां क्या बात, इसको आखिरी सवाल मेरा क्योंकि वक्त की कमी है, क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि इस्लाम तो इजाजत देता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ उलमाए दीन औरतों को इस तरह से बताते हों कि आप नहीं जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा, आप घर में नमाज पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, वहां मर्दों की नजर आपके ऊपर पड़ेगी, कुछ मर्दों की खराब नजर आपके ऊपर पड़ सकती है, इस तरह की तमाम बातें बताई जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है कि औरतें बड़ी तादाद में नहीं जाती हैं नमाज पढ़ने के लिए और ना ही इसको लेकर सवाल करती हैं? बहुत चंद अल्फाज में, वक्त कम है। जी देखिए बुशरा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा आलिम, कोई भी बासलाहियत आलिम इस तरह से किसी औरत को, किसी खातून को, किसी मस्तूर को इस तरह से बताता होगा
कि आप मस्जिदों में ना जाइए। हाँ, ये इस्लाम में ये है, इस्लाम ये वाज़े तौर पर कहता है कि मर्दों का मस्जिद में और औरतों का घर में नमाज पढ़ना सवाब है, लेकिन मस्जिद में रोकता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी आलिम ने, किसी इदारे ने, किसी मदरसे में इस तरह का सबक या दर्स दिया जाता होगा कि औरतें वहां ना जाएं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर, यहाँ की सकाफत, यहाँ की रिवायत ऐसी है कि हम सब उसमें हैं। मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने। मैं ये चाहूंगा कि मैं ईद में सफेद पोश होके, इत्र लगा के, खुशबू से नहा के मैं मस्जिद में नमाज अदा करूं और मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी घर में मेरे नमाज पढ़ के लौटते वक्त जो मेरे मेहमान आएंगे उनके मेहमान नवाजी की तैयारियां करती रहे। तो ये जो कल्चर है ना, इसका बहुत बड़ा असर है। बिल्कुल, और वही देखने को मिल भी रहा है। अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमने इस प्रोग्राम के जरिए दरअसल आपको बताने की कोशिश की कि इस्लाम मुस्लिम खवातीन को मस्जिद में जाने को लेकर क्या कहता है। खुले तौर पर इजाजत है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाना चाहती हैं या फिर नहीं। उन्हीं मसाजिद में दरअसल वो जा सकती हैं जहां पर अलग से नमाज पढ़ने का निजाम खवातीन के लिए किया गया है। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो कम ही रिवाज है कि मुस्लिम खवातीन वहां पर जाएं। आप हमारे प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए अपने राय, अपने मशवरे आप वहां पर भी भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना।